हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुरु रोजगार चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं संतराम। आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर 5 क्या कहता है? प्रतीक कोडिंग। हमने देखो, आपको टाइप नंबर 1 कोडिंग हमने पढ़ाया था, संख्या कोडिंग। ठीक है, अक्षर कोडिंग, मिश्रित कोडिंग। ठीक है, हम इस तरीके से आपको सारी कोडिंगें पढ़ाते चले आए हैं, लेकिन टाइप नंबर 5 में नंबर आया प्रतीक कोडिंग का। फिर आगे और बढ़ेंगे। ठीक है, जो भी कोडिंग पड़ेगी वो हम आपको बताएंगे। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में कई प्रकार के भी प्रश्न होते हैं। ठीक है, इनके भी टाइप होते हैं। तो प्रकार टाइप नंबर 5 जो है प्रतीक कोडिंग। देखिए, इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि एक शब्द दे देगा। क्या दे देगा? एक शब्द दे देगा। उस शब्द में क्या होगा? आप उस शब्द का कोई ना कोई एक संकेतिक कोड देगा। ठीक, संकेतिक कोड मतलब जैसे मान कर चलो, हम आपको आपके लिए डेमो बता रहे हैं। कुछ देर के लिए मान लो यहाँ पर जैसे राम लिखा है, राम। ठीक, अब राम का कोड हमने कुछ बना दिया, ये एच कर दिया, डॉलर कर दिया, या यहाँ पर कोई अंग्रेजी का शब्द ले लिया। ठीक, अगर इसी शब्द को हम लिखें रामा, अगर रामा शब्द ले लें, ठीक, मान लिया, तो रामा का शब्द, रामा शब्द से कौन सा हो जाएगा? तो आपको यही बताना होगा कि आर का जो कोड है वो हच है, ए का कोड जो है डॉलर है, और यम का कोड जो है जी है। तो भैया इसमें बताना है तो रामा का कब क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर रामा का कोड हो जाएगा, रामा का आर का कोड क्या था? तो आर का हच था, तो आर का हच हो जाएगा। ए का कोड क्या था? ए का डॉलर था, तो ए का भैया डॉलर यहाँ पर हो जाएगा। यम का कोड क्या था? यम का कोड जी था, तो यम का जी हो गया। और ए का कोड क्या था? डॉलर था, ए का कोड भैया डॉलर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये शब्द बनते हैं, यानी कि नकल का प्रयोग इसमें भी होता है। कहने का मतलब हमारा ये है कि भैया नकल का प्रयोग इसमें भी होता है। ठीक है, ऐसे सवालों को लगाने के लिए हम आपके लिए यहाँ पर लाए हैं बेहतरीन तरीके से 2 प्रश्न। आपको समझाएंगे और सिखाएंगे और बताएंगे भी। ठीक है, और बहुत दोस्त रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें दोस्त। व्यूज़ नहीं बढ़ रहे हैं, लाइकें नहीं बढ़ रही, कमेंट नहीं मिल रहे हैं। आप लोग जैसे प्यार देते तो उस तरह से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अंदर से कुछ मोटिवेशन तभी तो फील होगा कुछ बेहतरीन करने के लिए, क्योंकि आप सपोर्ट की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं प्रश्न की तरफ, कोशिश करते हैं समझाने का। जैसे डेमो बताया, देखो इस तरीके से होते हैं, कैसे से लगाएंगे देखिएगा। ये एक शब्द दिया, ये क्या दिया? एक शब्द, यानी कि 16 का शब्द है, 16 का प्रतीक चिन्ह यहाँ पर दे दिया गया है। इसी तरह दूसरा एक शब्द और होगा। ठीक, यहाँ पे ये शब्द दिया है, इस शब्द का प्रतीक चिन्ह क्या है ये दे दिया गया। अब उसने बोला कि मोडेस का मोडेस कैसे लिखा जाएगा। आपको करना क्या है? आपको इसमें से कुछ शब्द इसी वाले इसमें मिलेंगे, कुछ शब्द जो होते हैं इसमें मिलेंगे। ठीक, कहने का मतलब जो अक्षर इसमें होगा, यस यहाँ पर है, यस का यदि प्रतीक चिन्ह डॉलर है, ठीक, डॉलर है, तो इसमें जो यस होगा उसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? डॉलर ही होगा। जैसे माना कि इसमें भैया ई मिली है और इसमें भी ई है, अगर इसमें ई का प्रतीक चिन्ह हच है, इस वाले में भी उसने बोला है कि ई का प्रतीक चिन्ह हच है, तो भैया अगर इसमें आपको लिखना है तो ई का प्रतीक चिन्ह उतने ही नंबर पर आप लिखोगे जितने नंबर पर इस स्थान पर है, उतने ही नंबर पर उस जगह पर लिखोगे प्रतीक चिन्ह हच ही लिखोगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि नकल का प्रयोग हो रहा, इसी को बोलते हैं प्रतीक कोडिंग। ठीक, आइए प्रश्न के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर यस ओ एल ई 16, ठीक, 16 को उसने बोला, उसने कहा कि 16 को भैया क्या लिखते हैं? डॉलर। ये डॉलर का यस जो ऐसे फटा होता है इसे डॉलर का निशान कहते हैं। ठीक, 54 और हच हो गया। फिर उसने बोला DI ME को क्या लिखते हैं? 3% 7 और हच लिखते हैं
तो बताओ यम ओ डी ई एस डी ई यस को क्या लिखेंगे। अब कहने का मतलब हमारा ये है कि इस शब्द को क्या लिखेंगे। देखो अगर हम देखें तो जो अक्षर यहाँ पे शब्द दिए यही इसमें दोनों में मिल करते हैं। हम इन्हीं के सहारे से इसमें बनाएंगे, हम इन्हीं का सहारा लेंगे इन शब्दों में। ठीक है, हम देखना है कि यहाँ पर यम दिया है तो इन दोनों में यम कहाँ पर दिया, तो आपने कहा यहाँ पर यम है, तो इस दूसरे वाले में यम है। तो दूसरे वाले में यदि यम है तो कितने नंबर पर यम है, तो आप कहोगे 1 2 तीसरे नंबर पर यम है। तो तीसरे नंबर का इधर तीसरा वाला कोड हो जाएगा। तो कौन सा कोड हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 7 कोड हो जाएगा। 7 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर यम का कोड कितना हो जाएगा, पहले स्थान पर, अगर ये पहला है तो यहाँ पर पहले लिखा जाएगा, तो 7 हो जाएगा। अब उसने कहा कि ओ का कोड क्या होगा। आपने कहा कि सर जी इन दोनों में देखते हैं ओ कहाँ पर है, तो आपने कहा सर पहले वाले में ओ है, ओ है दूसरे स्थान पर, तो इसमें दूसरे स्थान पर कौन सा कोड है ओ का, तो आप कहोगे सर 5 है। तो यहाँ पर हो जाएगा ओ का कोड कितना, 5। समझ में आई बात। इस तरीके से लगाते हैं। फिर बोला कि डी, अब ये डी वाला चेक करना है, इन दोनों में डी कहीं पर है, डबल भी अक्षर हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है। उसने कहा कि हाँ भैया डी है, डी का कोड कितना 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब उसने कहा कि यहाँ पर ई का कोड बताओ, यहाँ पर ई का कोड हच बोला है, तो यहाँ पर भी ई का कोड हच होगा, वो तो हच है, तो ई का कोड कितना हो जाएगा, तो भैया हच हो जाएगा। यहाँ पर यस है, एस का कोड कितना होगा, इसमें तो यस है नहीं, हमें पता करना है इसका कोड है कितना वास्तविक। तो आपने देखा कि वो एस का कोड जो है डॉलर है। क्या है, यहाँ पर देखो यस है, यस पहले स्थान पर, तो यहाँ पर पहले स्थान पर डॉलर आया, तो यहाँ पर यस का स्थान क्या हो जाएगा, डॉलर। अब यही भैया हो जाएगा मॉडस का क्या हो जाएगा 75, यानी कि 753 हज डॉलर। यही आपके प्रश्न का आंसर इस टाइप से आते हैं प्रतीक कोडिंग वाले प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है यदि किसी खास कोड में साइड यस है आईडी ऐसे आईडी हज प्रतिशत 5 लिखा जाता है के रूप में लिखा जाए, आर रेड को @ 5 लिखा जाता है, तो राइस को क्या लिखा जाएगा, RIS राइस। देखो यहाँ पर उसने बोला साइड को बोलते हैं हज, यस का कोड कितना हज, ए का कोड कितना प्रतिशत, आई का कोड कितना है 3, डी का कोड कितना है 5। बात समझ में यहाँ तक आई कि नहीं आई, कमेंट करके बताओ, क्योंकि ऑफलाइन चल रहा है यार, जिस दिन लाइव आएंगे उस दिन पूछेंगे, कमेंट करके बताओ। रेड, अब रेड का कोड क्या होगा, आर का कोड उसने बोला @ है, ई का कोड 6 है, और डी का कोड कितना 5। अब ये डी का 5 देखो, यहाँ पर भी डी का 5 उसने कहा कि हमने कोड लिया, यहाँ पर भी डी का 5 कोड लिया। ठीक, समझ में आएगा, कितनी बार समझ में आएगा। इन दोनों अक्षरों से मिलाकर एक अक्षर बना राइस बना। अब उसने कहा कि इन्हीं का सहारा लेके इनमें से कोडों को, इन अक्षरों का सहारा कहाँ से मिलेगा, इसमें से मिलेगा। इनका कौन से अक्षरों का कोड कौन सा है इसमें, वही हम पकड़ेंगे, छाटेंगे, यहाँ पर रखेंगे, है ना। देखो कैसे रखेंगे, आर का कोड कितना है = आर का कोड कितना हो जाएगा = ए का कोड कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखा कि ए का कोड भैया प्रतिशत है, ए का कोड क्या हो जाएगा प्रतिशत में। आई का कोड कितना है, यहाँ पर आई का कोड 3 है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पे यस है, यस का कोड कितना हज हो जाएगा, तो @ %3 हज। समझ में आई बात। इसका कोड हो जाएगा राइस का। ये आपको समझाने के लिए हमने प्रश्न बताए थे। ठीक है, ज़्यादा नहीं लेते, हमें पता है। अब जैसे हम कुछ दिन तक आपको इसी तरह से समझाएंगे, और जिस दिन हम व्यवस्था अपनी बना पाएंगे ना, उस दिन चलेगी 1-1 घंटा क्लास में। ठीक है, हो सकता है आप बहुत से बड़े टीचरों से पढ़े हों, लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे आप मेरे साथ पढ़ेंगे ना, तो हम आपकी हमजोली के हैं, आपके जैसे हैं। ठीक है, तो आपस की भाषा समझ में आती है हम दूसरे को। ठीक है, तो भैया यहाँ पे इसी को बोलते हैं प्रतीक कोडिंग। ये प्रतीक कोडिंग थी।
कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 5 यानी कि पर्टिकुलर, इसमें 2-3 टाइप के और भी प्रश्न होते हैं, तो सारे के सारे ले लेंगे। आप कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट, जरूरी नहीं कि 15 दिन तक क्लास चले, ठीक है। प्रैक्टिस के तौर पर आप प्रैक्टिस सेट लगाएं या प्रश्न से हल करें, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं यदि कोई सवाल में दिक्कत होती है या कैसी क्लास लेनी आप ये जरूर बताएं, ठीक है। इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक। आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो आपको सुबह 7 बजे हर हाल में मिल जाएगी, ठीक है। अगर किसी दिन वीडियो नहीं आती है तो ये समझ लेना या तो लाइट नहीं आएगी, तो मोबाइल चार्ज नहीं हो पाया होगा, ठीक है। चार्जिंग वाली दिक्कत रही होगी तो वीडियो शूट नहीं हो पाया होगा, इसलिए वीडियो का बस यही रीज़न हो सकता है। बाकी मैं कोई भी हो, चाहे बुखार हो, चाहे जुकाम हो, या कहीं रिश्तेदारी को जो कहीं बार जाता नहीं और जाता भी हूँ, तो वीडियो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड करके रखता हूँ मैं, जिसमें मैं टॉइंटर डाल सकूँ, ठीक है। लेकिन लाइट अगर नहीं आती है तो इतनी भी डाल भी नहीं, रिकॉर्ड नहीं कर सकता, एडवांस रखता हूँ कि लगातार 2-3 दिन नहीं आई तो फिर दिक्कत हो जाती है। मोबाइल सुबह से शाम तक चार्ज चलता है, फिर उसको लगाना पड़ता है, ठीक। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और अपना सपोर्ट देते रहिए दोस्त, और इससे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।